शादी के कई साल बीत गए हैं और उसके बाद हुआ क्या है कि बेबी कंसीव हो रहा है। बेबी कंसीव हो रहा है, लेकिन किसी का जो होता है 2 महीना, किसी का 4 महीना, और किसी का ऐसा केस सुनने में भी आया 7-7 महीना तक गया और उसके बाद मिसकैरेज हो गया। कि देखिए, ऐसे केसेस हमारे पास बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे केसेस सॉल्व भी हुए, आप ही जान रहे इस चीज़ को। तो मेरा सिंपल पहले कहना है कि आस्था लेकर आइए। अगर आप जजमेंट के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, गुरुजी हो जाएगा, आप लेते हैं गारंटी है इस चीज़ का। तो मैंने कहा जब आप पहले ही तक सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपका काम नहीं करूँगा। चल जाइए, मार्केट में बहुत सारे बाबा बैठे हुए हैं, वो प्रोफेशनल है, पैसा लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा मुझसे बता देगा। मुझसे गारंटी मांग रहे हैं, मैं गारंटी नहीं दूंगा। पहला बात तो ये, आस्था है तो बात कीजिए, आस्था नहीं तो घर जाइए। और बात रहा कि आपने सवाल किया कि मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ क्लियर के बाद भी नहीं, जैसे देखिए मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई बच्ची है वो गर्भवती हो गई है, 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीना और मिसकैरेज हो गया, या 7 महीने के बाद उसका मिसकैरेज हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, कैसे हो गया, डॉक्टर भी टेंशन में है। तो मेरा कहना एक ही चीज़ है कि देखिए, अगर कुछ भी ऊपरी बाधा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में ही होगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बच्ची बाहर निकलती होगी, शॉपिंग के लिए जाती होगी, ठीक है, तो रोड पे चलते तो लांगन पड़ता है कभी कभी, ठीक है ना, तो लांगन पड़ने से भी चीज़ होता है। उसके अलावा क्या कि आसपास के जो लोग हैं कुछ तांत्रिक क्रियाएं करते हो, आपको नहीं पता हो, उस कारण से भी होता है। किसी लोगों का नज़र इतना कड़ा रहता है ना कि बोल देंगे अच्छा तुम्हारा बेबी होने वाला है, वो देख बता देंगे, जबकि वो बच्चे ने कुछ नहीं कहा। तो समझ जाइए कि उसका कम से कम नज़र करा है, तो उससे भी सब चीज़ होता है। तो उसके लिए 2 उपाय है। पहला उपाय तो यह है कि वैसे बच्चियों को रक्षा कवच एक लेना चाहिए, और एक धूनी होता है। तो रक्षा कवच में इसलिए कह रहा हूँ, वो पहनने से उनको लाभ ये होगा ना, कहीं भी अपना आए जाए, ऊपरी बाधाओं से मिसकैरेज नहीं होगा। मेडिकली हो जाए वो अलग बात है, आप कुछ उल्टा पुल्टा खा लीजिए, जैसे हमारे डॉक्टर ने कुछ खाने को मना किया, आप वो खा लिए, उस कारण से हो जाए तो आप देखिए, लेकिन ऊपरी बाधाओं से मिसकैरेज नहीं होगा। एक रक्षा कवच है, आप उसका यूज कर सकते हैं। धूनी में जलाने इसलिए कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर घर में आपके थ्रू नहीं आए, आपके हस्बैंड हैं, घर में माता है, पिता है, सास है, ससुर है, देवर है, देवरानी है, हो सके किसी के बॉडी पे बाहर से चला आया हो, या कोई आसपास के पड़ोसी हो, कोई आप पे कुछ नज़र दोष लगा दिया हो, तो उसको जो है धूनी दूर करता है। तो मैं एक राय दूंगा कि एक धूनी, एक रक्षा कवच कम से कम वैसी महिलाओं को पहनना चाहिए। धूनी घर में जलाइए, रक्षा कवच पहनिए, आस्था रखिए, आपका काम हो जाएगा। हमने एक शोध किया है रक्षा कवच पे, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि देखिए, हमारे संस्था में जो भी लोग ऐसे केसेस लेके आए हैं, लगभग सबका सॉल्यूशन मिला। लेकिन हाँ, आस्था लेकर आइएगा तब। अगर आप जजमेंटल बनते हैं तो भैया अपने घर पे रहिए, मैं हाथ जोड़ दूंगा, अपने घर पे रहिए।